एक्सरसाइज 5.4 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है एंड एक्स यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल। एक्स यहाँ पे क्या, वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट को हम अचर बोलते हैं एंड वेरिएबल को हम चर बोलते हैं। तो अचर की पावर चर या फिर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ए की पावर एक्स में जो ए की वैल्यू है, ए की यहाँ पे दो वैल्यू होती है। ए की वैल्यू एक तो क्या होगी हमारे पास 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। दूसरी वैल्यू इसकी क्या होती है, ए ग्रेटर देन होता है 1। ए ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में जो एग्जांपल्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स एटसेट्रा। ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 2.718। ई की पावर एक्स ए ग्रेटर देन 1 के एग्जाम्पल में आएगा। अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर एक्स। 2 की पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो 2 की पावर एक्स का ग्राफ होगा वो सेम होगा ए की पावर एक्स का, 3 की पावर एक्स और 10 की पावर एक्स का। ए ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका ग्राफ होगा 2 की पावर एक्स की तरह। उसके बाद 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ बनाएंगे, वो सेम होगा जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। y इक्वल्स टू 2 की पावर x का ग्राफ बनाऊंगा। y इक्वल्स टू 2 की पावर x। पुट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y इक्वल्स टू कितना, 2 की पावर x की जगह पुट करेंगे 0। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। 2 की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। 2 की पावर 1 माइनस 1 हमें गिवन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1। 2 की पावर 1 माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 प्लस उसके बाद यहाँ पे माइनस 1। n की वैल्यू -1 एंड m की वैल्यू यहाँ पे 1। m की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू -1, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 1 को रखा एज इट इज। उसके बाद 2 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 1। 1/x की पावर n को हम क्या लिखते हैं, x की पावर -n। 2 की पावर -1 मुझे गिवन है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 1। 2 की पावर 1 से 2 की पावर 1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। a की पावर 0 की वैल्यू कितनी, 1। x की पावर 0 की वैल्यू 1। 3 की पावर 0 की वैल्यू 1। 1/2 की पावर 0 की वैल्यू भी 1। 2 की पावर 1 से 2 की पावर 1 कैंसिल आउट हो रही है और यहाँ पे 1 आ रहा है। 2 की जगह आप कुछ भी वैल्यू ले लो, वो यहाँ पे कैंसिल आउट होगी और 1 आएगा। पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। x इक्वल्स टू अगर 1 पुट करता हूं तो y इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 की पावर -1 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1 इक्वल्स टू 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5। x की वैल्यू -2 पुट करता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा, y इक्वल्स टू 2 की पावर -2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2 4। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.25। x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट कितना आ गया, 0,1। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2, तो दूसरा पॉइंट 1,2। 2 पे y की वैल्यू 4, तो नेक्स्ट पॉइंट 2,4। -1 पे 0.5, तो -1 पे 0.5। -2 पे y की वैल्यू 0.25, तो -2 पे y की वैल्यू 0.25। इन पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू 2 की पावर x का। फर्स्ट पॉइंट है
0,1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 1 कहाँ पे आएगी, यहाँ। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,1,2, x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे एंड y की वैल्यू 2 यहाँ पे। एक परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये दोनों लाइन कट करेगी, वो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1,2। ये पॉइंट कितना, 1,2, 2,4, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, y की वैल्यू 4, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट कितना होगा, 2,4, -1,0.5, तो -1 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, y की वैल्यू 0.5, तो 0.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, -1,0.5, -2,0.5, तो -2 यहाँ पे, 0.25 यहाँ पे होगा। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट कौन सा होगा, -2,0.25। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो 2 की पावर x का ग्राफ आ जाएगा, बट ये कभी भी x डैश को टच नहीं करेगा ये ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये किसका, y इक्वल्स टू 2 की पावर x का ग्राफ। y इक्वल्स टू 2x की तरह ग्राफ होगा e की पावर x का, 3 की पावर x का, 10 की पावर x एटसेट्रा। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि अगर y इक्वल्स टू a की पावर x a ग्रेटर देन 1 है तो उसका ग्राफ क्या होगा, 2 की पावर x की तरह होगा। y इक्वल्स टू 2 की पावर x का ग्राफ है, x इक्वल्स टू अगर मैं पुट करता हूँ -100, y इक्वल्स टू 2 की पावर -100, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर +100। 1/2 की पावर 100 है, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। 1 अपॉन आ रहा है तो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0। 1/2 की पावर 100 की जो वैल्यू है वो 0.00 ऐसे करके आएगी, बट कभी भी वो 0 के इक्वल नहीं होगी। 2 की पावर x का ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा या उसको कट नहीं करेगा। 1/2 की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल्स टू 1/2 की पावर x। 1/2 की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -x। 2 की पावर -x इक्वल्स टू 1/2 की पावर +x इक्वल्स टू 1/2 की होल पावर x। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल्स टू 1/2 की होल पावर 0। किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी, 1। x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1 इक्वल्स टू में कितना, 1 की पावर 1/2 की पावर 1, 1/2 की वैल्यू 0.5। x इक्वल्स टू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो y इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2, 1 की पावर 2/2 की पावर 2, 1 की पावर 2 कितना, 1, 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। 1/4 की वैल्यू 0.25। x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो y इक्वल्स टू 1/2 की पावर -1। पावर माइनस में तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1/2 की पावर +1। 1/2 की पावर 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 इंटू 2/1 इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू अगर मैं -2 पुट करूंगा तो y इक्वल्स टू 1/2 की पावर -2, 1/1/2 की पावर +2, 1/1 की पावर 2/2 की पावर 2 इक्वल्स टू 1/1/4। 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, डिनोमिनेटर में 1, यहाँ से कितना आएगा, 4। x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1, तो 0,1 पॉइंट आएगा यहाँ से। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0.5, तो 1,0.5। 2 पे कितना आ रहा है, 0.5, तो 2,0.5 -1 पे 2 तो -1,2, -2 पे +4, -2 पे +4। इन पॉइंट्स की हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,1 की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू +1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आपके पास। यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा 0,1, 1,0.5, तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0.5। 1,0.5 हमारे पास यहाँ पे आएगा 1,0.5, 2,0.5, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0.25।
2,0.5 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा 2,0.25 -1,2 x की वैल्यू -1 y की वैल्यू +2 -1,2 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा -1,2 -2,4 x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू +4 -2,4 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा -2,4। इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो हमारे पास ग्राफ आएगा 2 की पावर -x। ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 2 की पावर -x, या फिर मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 1/2 की पावर x। y इक्वल्स टू a की पावर x में जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। y इक्वल्स टू a की पावर x में a की हमारे पास दो वैल्यू थी, a ग्रेटर देन 1 एंड a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो उसका ग्राफ 2 की पावर x, a की पावर x, 3 की पावर x, 10 की पावर x की तरह बनेगा। a ग्रेटर देन 1 होगा तो उसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा। a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। दोनों ग्राफ 0,1 से पास होंगे, ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना। y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। e की वैल्यू होती है 2.178 अप्रोक्सीमेट। e की पावर x का ग्राफ a ग्रेटर देन 1 की तरह बनेगा। e की पावर x का ग्राफ हमारे पास ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो कितना होगा 0,1। y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ है। e की पावर x के ग्राफ को हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे हमने बनाया e, उसके बाद यहाँ पे इसके अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूँ, जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी। इस ग्राफ को हम ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। डोमेन एंड रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डोमेन के लिए आपको क्या बता रखा कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है। x की वैल्यू -1 लेता हूँ तब भी यहाँ पे y की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। x इक्वल्स टू -5 लेता हूँ तब भी इसकी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। -इन्फिनिटी तक आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लो, उसकी हर वैल्यू पे यहाँ पे y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। x की वैल्यू +1 लेता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे भी कर रही है। x की वैल्यू 7 लेता हूँ उस पे भी हमारे पास तो +इन्फिनिटी तक अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू पे y की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू पे अगर ग्राफ आपका कहीं पे भी टच कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, डोमेन में इंक्लूड होगा। x की वैल्यू अगर मैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो वो इस ग्राफ को टच करेगी। e की पावर x का डोमेन क्या होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। r का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समूह। रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें y की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे। y इक्वल्स टू 2 पे इस वैल्यू को अगर मैं x डैश की तरफ लेके जाता हूँ तो ये ग्राफ को कहीं पे भी टच नहीं करेगी। बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इस ग्राफ को कट कर रहा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। x इक्वल्स टू 5 पे चेक करूंगा तो LHS में ये कहीं पे भी ग्राफ को कट नहीं कर रही, RHS में ये ग्राफ को कट कर रही है। y इक्वल्स टू 5 इस ग्राफ को कट कर रहा तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 5 भी आपकी रेंज में इंक्लूड होगी। y इक्वल्स टू -1 पे LHS में एंड RHS में ये वैल्यू इस ग्राफ को कहीं पे भी कट नहीं कर रही। -1 रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं -2 की बात करता हूँ तो -2 भी इस ग्राफ को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, -2 भी इंक्लूड नहीं होगा। y इक्वल्स टू 0 पे भी ये इस ग्राफ को टच नहीं करेगा। y इक्वल्स टू 0 का मतलब है x एक्सिस, तो x एक्सिस पे ये ग्राफ टच नहीं होता। y इक्वल्स टू 0 भी इंक्लूड नहीं होगा। 0 के ऊपर मैं कोई भी वैल्यू लूंगा तो वो यहाँ पे इस ग्राफ को कट करेगी यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। इसकी रेंज में देखो क्या क्या इंक्लूड होगा, 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा तो ओपन इंटरवल लिखेंगे, प्लस y एक्सिस की वैल्यू इंक्लूड होगी तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे ओपन इंटरवल। y की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। इसकी रेंज में हम लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी या फिर r प्लस। r पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। y इक्वल्स टू e की पावर x को हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन या प्राकृतिक चरघातांकी फलन।
बेस अगर e है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेस अगर हमारे पास 10 है तो उसको बोलूंगा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 10 की पावर x को हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड e की पावर x को हम बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 2 की पावर x एंड 3 की पावर x के ग्राफ को हम कंपेयर करेंगे। दोनों ही ग्राफ a ग्रेटर देन 1 की तरह बनेंगे। 2 की पावर x का ग्राफ हमारे पास ये आ गया और ये ग्राफ 0 कोपा 1 से पास करेगा। y इक्वल्स टू 2 की पावर x का ग्राफ है। x की वैल्यू +1 तो इस साइड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x ग्रेटर देन 0। x इक्वल्स टू -1 इस साइड की जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे x लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में देखो अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूँ, 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 की पावर 1 ग्रेटर देन है 2 की पावर 1 से। 3 की पावर को हम लिखेंगे 3 की पावर x ग्रेटर देन होगा 2 की पावर 1 को लिखूंगा 2 की पावर x। x ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में 3x ग्रेटर देन होगा 2x। 3 की पावर x का ग्राफ x ग्रेटर देन 0 में इस ग्राफ से ऊपर की साइड होगा तो ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 3x का। x लेस देन 0 में देखो क्या होगा, जब x लेस देन 0 होगा x इक्वल्स टू -2 पुट करता हूं तो 2x इक्वल्स टू कितना होगा, 2 की पावर -2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर +2। ये किसके इक्वल होगा, 1/4 के। 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर -2 इक्वल्स टू 1/3 की पावर +2। 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 1/9 1/9 किसके इक्वल होगा, 0.11। ये ऐसी वैल्यू आती जाएगी इसकी। 0.11 को हम लिख सकते हैं 0.12। 0.25 ग्रेटर देन होता है 0.12 से। 0.25 ग्रेटर देन होता है 0.12 से। 0.25 को हम लिखेंगे 1/4 ग्रेटर देन होगा 0.12 को लिखूंगा 1/9 से। 1/4 को लिखूंगा 2 की पावर x ग्रेटर देन होगा 1/9 को लिखूंगा 3 की पावर x से। x लेस देन 0 होगा उस केस में 2x ग्रेटर देन होगा 3x से। x लेस देन 0 में 2x का ग्राफ 3x के ग्राफ से ऊपर होगा। 3x का ग्राफ यहाँ पे इसके नीचे बनेगा। 3 की पावर x का ग्राफ x ग्रेटर देन 0 में 2x वाले ग्राफ से ऊपर होगा। x लेस देन 0 में 2x वाले ग्राफ से नीचे होगा। y इक्वल्स टू ax में अगर मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ 1, अगर मैं पुट करता हूँ a इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 की पावर x, तो 1 की पावर x कितना होगा 1, y इक्वल्स टू कितना होगा 1, तो y इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 आता है और ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फंक्शन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y इक्वल्स टू 1 होगा और वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a इक्वल्स टू 1 पे कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। इसको नोट डाल के आप लिख लेना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लॉगरिथमिक फंक्शन को स्टडी करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन में अगर मुझे गिवन है इफ a की पावर y इक्वल्स टू x, a की पावर y इक्वल्स टू x को हमें क्या लिखना, सबसे पहले ये जो पावर है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू में लॉग, उसके बाद में a रहेगा एज इट इज, इस x को हमें ले जाना y की जगह, तो यहाँ पे कितना आएगा x। a की पावर y इक्वल्स टू x को हमें क्या लिखना, सबसे पहले x को y की जगह लेके जाऊंगा, y को x की जगह लेके आएंगे। इक्वल्स टू x की जगह y पुट करेंगे, यहाँ पे a की पावर y, तो y की जगह हम x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें log लगाना है, log x बेस a इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास में log x बेस a। ये जो a है इस a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी। y इक्वल्स टू log x बेस a, इसमें हमें 3 पॉइंट ध्यान में रखने। a यहाँ पे बेस है तो a हमारे पास क्या बेस या फिर इसको हम क्या बोलते हैं आधार। बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बेस डज नॉट इक्वल्स टू 1, बेस डज नॉट इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच में या फिर ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू 0 भी नहीं होगी और a की वैल्यू 1 भी नहीं होगी।
अक्स यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। अक्स हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अक्स ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, इसको हम ग्राफ बनाने के बाद डिस्कस करेंगे। लॉग अक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए की पावर अक्स का ग्राफ बनाएंगे। ए की पावर अक्स का जो ग्राफ है वो मेरे पास यहाँ पे ऐसा होता है 0,1 से ये पास करेगा। ए की पावर अक्स का ग्राफ है कब, जब ए ग्रेटर देन 1 होगा। लॉग अक्स का ग्राफ बनाने के लिए इस ए एक्स वाले ग्राफ का हम y इक्वल्स टू अक्स वाली लाइन में इक्वल्स टू अक्स y इक्वल्स टू अक्स वाली लाइन को अगर मैं मिरर की तरह ट्रीट करूंगा, 0,1 पॉइंट आपके पास कहाँ पे होगा, 1,0। जब मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 1,0। इस ग्राफ की जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो मिरर इमेज इसकी ऐसे बनेगी। अक्स लेस देन 0 वाले पार्ट की जब मिरर इमेज बनाऊंगा तो वो मिरर इमेज आपके पास में ऐसे बनेगी। लॉग अक्स बेस ए का ग्राफ हमारे पास ऐसा बनेगा। ए की पावर अक्स एंड लॉग अक्स बेस ए, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज है। y इक्वल्स टू अक्स में ग्राफ मिरर इमेज होते हैं तो वो क्या होते हैं, इनवर्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन या फिर इसको हम बोलेंगे प्रतिलोम फलन है। ए की पावर एक्स एंड लॉग एक्स बेस ए एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन। डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने के लिए इस ग्राफ को मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। वाई वाई डैश, उसके बाद में एक्स एक्स डैश एक्स एक्स। लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे ये ग्राफ कट कर रहा है वो पॉइंट कितना, 1,0। लॉग एक्स बेस ए का ये ग्राफ एक्स लेस देन 0 इस तरफ है, एक्स ग्रेटर देन 0 यहाँ पे 0। एक्स इक्वल्स टू -1 लेता हूँ तो -1 पे ये ग्राफ को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा। एक्स इक्वल्स टू 0 भी इस ग्राफ को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा। एक्स इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। एक्स की वैल्यू मैंने अगर 3 पुट कर रखी है तो ये इस ग्राफ को यहाँ पे टच करेगा। एक्स इक्वल्स टू 3 डोमेन में इंक्लूड होगा। 0 पॉइंट समथिंग अगर मैं वैल्यू लेता हूँ तो वो वैल्यू इस ग्राफ को कहीं ना कहीं टच करेगी नेगेटिव वाई एक्सिस पे। डोमेन इसका हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन या फिर इसको हम बोलते हैं प्रांत। 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 पे हम लगाएंगे ओपन इंटरवल, उसके बाद में एक्स ग्रेटर देन 0 में कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एक्स की अगर मैं इन्फिनिटी की वैल्यू लेता हूँ वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इस ग्राफ को टच करेगा। तो एक्स की अगर मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ वो इस ग्राफ को टच करेगा तो ये वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी। तो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको बता रखा कि y की वैल्यू हमें चेक कर, y की वैल्यू 1 लूंगा वो भी इस ग्राफ को टच कर रहा है, 2 लेंगे वो भी इस ग्राफ को टच कर रही है, 3 लूंगा वो भी इस ग्राफ को टच कर रही है। y की वैल्यू इन्फिनिटी तक मैं कुछ भी लूंगा तो वो इस ग्राफ को टच करेगी। x इक्वल्स टू 0 भी इस ग्राफ को टच कर रहा है, -1 भी टच कर रहा है, -2 भी टच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक मैं y की कुछ भी वैल्यू लूंगा वो इस ग्राफ को टच करेगी। रेंज में हम लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। y इक्वल्स टू log x बेस a। x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकता हूँ, x का मतलब डोमेन, तो डोमेन हमारे पास क्या रहा, r पॉजिटिव। ये जो x है वो क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0। x की नेगेटिव वैल्यू पे y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो x है वो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। तो x क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे देखो x है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 जो हमने यहाँ पे लिखा। log 1 की वैल्यू क्या होगी, देखो log 1 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो log 1 की वैल्यू, 1 का मतलब क्या, x की वैल्यू 1 है। log 1 का मतलब क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू हमने 1 पुट कर रखी तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास, 0। x इक्वल्स टू 1 है तो ग्राफ आपका x एक्सिस पे, तो x एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, y यहाँ पे क्या होता है, 0। log 1 बेस a की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। log इन्फिनिटी बेस a, तो यहाँ पे वैल्यू क्या, x की वैल्यू हम +इन्फिनिटी की ओर रखते जाएंगे तो y की वैल्यू भी कहाँ जाती जाएगी, +इन्फिनिटी की ओर। log इन्फिनिटी बेस a, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। log 0 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू कहाँ जाती है, -इन्फिनिटी की हो जाती है। log 0 बेस a, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -इन्फिनिटी। a की पावर y इक्वल्स टू x को हमने क्या लिखा था, a की पावर y इक्वल्स टू x। a की पावर y इक्वल्स टू x को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो y है उसको हम लिखेंगे इक्वल्स टू के, इसको लिखेंगे y
जगह तो a की पावर x, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा log x बेस a इक्वल्स टू y। 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले जो पावर है उसको हमें यहाँ पे लेके जाना 8 की जगह। इक्वल्स टू के इस तरफ कितना आएगा, जो पावर गिवन है, उसके बाद 8 को हमें लेके जाना इस 3 की जगह, तो 8 को मैं यहाँ पे लेके 2 को रखा एज इट इज। उसके बाद हमें यहाँ पे log लगाना, log 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3। 10 की पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10,000। तो देखो इक्वल्स टू में कितना है, सबसे पहले जो पावर गिवन है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद हम log लिखेंगे। बेस यहाँ पे 10 को रखा एज इट इज, उसके बाद 10,000 को मैं 4 की जगह लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 10,000। log 10,000 बेस 10 इक्वल्स टू 4। 625 अगर गिवन है तो 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 4। तो पावर को हम इक्वल्स टू के उस तरफ लिखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 4, उसके बाद में 625 को मैं इस पावर की जगह लेके जाऊंगा, 5 की पावर 625, उसके बाद यहाँ पे हमें log लेना है। log 625 बेस 5 इक्वल्स टू 4। 625 को मैं लिख सकता हूँ 25 की पावर 2। पावर में कितना 2, तो इक्वल्स टू में 2, उसके बाद में 625 को लेके जाएंगे 2 की जगह, 25 की पावर 625, और यहाँ पे हमें log लेना है। log 625 बेस 25 इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू log x बेस a। y इक्वल्स टू log x बेस a। बेस अगर यहाँ पे मेरे पास अगर 10 हो गया, बेस अगर इसका कितना हो गया 10 हो गया, y इक्वल्स टू log x बेस 10। जब बेस हमारे पास 10 होगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉमन log, उसको हम बोलते हैं कॉमन log। अगर बेस आपके पास में e हो गया, इफ बेस इक्वल्स टू e, तो उसको हम क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू log x बेस e। जब बेस e होगा तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल log, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल log। नेचुरल log को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ln x से, तो नेचुरल log को हम क्या लिखेंगे, ln x। ln x गिवन है तो इसका मतलब वो क्या, नेचुरल log है। इसके बाद log की कुछ प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। बेस रूल में क्या होता है, अगर आपके पास में गिवन है log p बेस a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log p लिखूंगा, उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा log a। p गिवन है तो इसके साथ हम log लिखेंगे, उसके बाद जो बेस गिवन है उसके साथ ही हमें log लिखना है, log p अपॉन log a। इन दोनों का बेस हम सेम लेंगे, यहाँ पे बेस हमने b ले रखा है, तो log p बेस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, log p बेस b अपॉन log a बेस b। आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, फिर भी मैं इसका आपको डेरिवेशन बता देता हूँ। log p बेस a को अगर मैंने अल्फा ले रखा है, लेट log p बेस a इक्वल्स टू अल्फा। log p बेस b को अगर मैं बीटा लेता हूँ, log p बेस b को अगर मैंने बीटा पुट किया, log a बेस b को अगर मैं गामा पुट करता हूँ, log a बेस b को अगर मैंने यहाँ पे गामा पुट कर रखा। a की पावर y इक्वल्स टू x को हमने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था इक्वल्स टू में y। पावर को इक्वल्स टू में लाना, x को हमें y की जगह लेके जाना, उसके बाद log लगाना, तो log x बेस a इक्वल्स टू y। इससे अगर मुझे ये स्टेप लिखना, तो सबसे पहले यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। y को x की जगह लेके जाएंगे, x को y की जगह लेके आएंगे और log हटा देंगे। सेम हम यहाँ पे करेंगे, तो बेस यहाँ पे a है तो इसकी पावर कितनी करूंगा, अल्फा, और इक्वल्स टू में कितना p। इक्वेशन नंबर 1। बेस यहाँ पे b है तो b की पावर बीटा इक्वल्स टू कितना p, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। बेस यहाँ पे भी b है तो b की पावर गामा इक्वल्स टू a, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 में गिवन है a की पावर अल्फा इक्वल्स टू p, एंड इक्वेशन 3 में गिवन है p की पावर गामा इक्वल्स टू a। a इक्वल्स टू b की पावर गामा, a की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a की जगह लिख सकता हूँ b की पावर गामा, b की पावर गामा और इसकी होल पावर अल्फा इक्वल्स टू p। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो नेक्स्ट स्टेप में b की पावर गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू p, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास b की पावर है, यहाँ पे भी b में पावर गिवन। इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है b की पावर बीटा इक्वल्स टू p, b की पावर बीटा इक्वल्स टू p। इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 2 से मैं p की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे b की पावर बीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर गामा इंटू अल्फा को रखा एज इट इज इक्वल्स टू b की पावर बीटा हम पुट करेंगे यहाँ से।
बेस यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी है, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। गामा एल्फा इक्वल्स टू बीटा, एल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ से, बीटा अपॉन गामा। एल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो एल्फा इक्वल्स टू हमने क्या ले रखा, log p बेस ए, बीटा इक्वल्स टू log p बेस बी एंड गामा इक्वल्स टू log a बेस बी। एल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, तो एल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, log p बेस a इक्वल्स टू, बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास में, log p बेस b, गामा की वैल्यू log a बेस b। ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट। प्रोडक्ट रूल में कौन सा फॉर्मूला याद रखना, log p क्यू बेस a इक्वल्स टू log p बेस a प्लस उसके बाद में log q बेस a। log p q को हमें ध्यान में रखना, log p प्लस log q बेस यहाँ पे a। प्रोडक्ट रूल का प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट log p q बेस a इक्वल्स टू अल्फा। इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ, बेस इसका a है तो a की पावर अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा, p q। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। log p बेस a इक्वल्स टू बीटा, log q बेस a इक्वल्स टू गामा, a की पावर बीटा इक्वल्स टू p, और यहाँ से कितना लिखूंगा, a की पावर गामा इक्वल्स टू q। p की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एंड q की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ, a की पावर अल्फा इक्वल्स टू p की वैल्यू हम पुट करेंगे a की पावर बीटा, तो p की वैल्यू पुट करूंगा a की पावर बीटा इंटू q की वैल्यू पुट करेंगे a की पावर गामा, a की पावर अल्फा इक्वल्स टू, बेस सेम है तो यहाँ पे पावर को हम ऐड करेंगे, तो a की पावर बीटा प्लस गामा। बेस यहाँ पे सेम है तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद बीटा की वैल्यू पुट करूंगा, यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट करूंगा। अल्फा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, log p q बेस a इक्वल्स टू, बीटा की वैल्यू गिवन है log p बेस a प्लस, गामा की वैल्यू कितनी है, log q बेस a। ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल में अगर मुझे यहाँ पे गिवन है पी क्यू की जगह मुझे दे रखा है ए इंटू बी, और बेस अगर यहाँ पे दे रखा है ई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ए बेस ई प्लस log बी। बेस यहाँ पे चेंज हो सकता है, पी और क्यू की वैल्यू हमें कुछ भी दे सकता है, ए इंटू बी, एक्स इंटू वाई, वो कुछ भी दे सकता है। log एक्स इंटू वाई बेस ई, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, log एक्स बेस ई प्लस log वाई बेस ई। log में जब मुझे प्रोडक्ट गिवन होगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस, उसके बाद log x और log y लिखूंगा। जो बेस गिवन है उस बेस को हम यहाँ पे लिखें। log m इंटू n अगर मुझे गिवन है, log m इंटू n बेस e इक्वल्स टू log m बेस e प्लस log n बेस e। प्रोडक्ट रूल में हमें गिवन है कि log p इंटू q बेस a इक्वल्स टू log p बेस a प्लस log q बेस a। अगर मैं यहाँ पे p इक्वल्स टू q पुट करता हूँ, p इक्वल्स टू q की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे p पुट करता हूँ तो log p इंटू p बेस a इक्वल्स टू में कितना आएगा, log p बेस q की जगह हमने p पुट कर रखा, तो फिर से यहाँ पे कितना आएगा, log p बेस a। log p प्लस log p, यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, 2 log p बेस a। p इंटू p को मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वेयर, तो log p स्क्वेयर बेस a किसके इक्वल होगा, 2 इंटू log p बेस a। यहाँ पे जो पावर गिवन होगी वो इस तरफ यहाँ पे log के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। log p यहाँ पे भी हमने लिखा log p, बट यहाँ पे ये जो पावर है वो यहाँ पे इस log से मल्टीप्लाई हो। log के फॉर्मूले और log की कुछ वैल्यूज उनको हम एक साथ लिखेंगे। log 1 की वैल्यू कितनी, 0, log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, log 0 की वैल्यू कितनी, माइनस इन्फिनिटी। ये तीनों वैल्यू अगर हमें ग्राफ आता तो उस ग्राफ से हम देख के ये तीनों वैल्यू बता सकते। log x बेस y को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा log x, उसके बाद डिवाइडेड बाई log y। इन दोनों में बेस हमें सेम लेना, तो मैं बेस यहाँ पे e लेता हूँ।
इसका एक फॉर्मूला और है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। 1 अपॉन, जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, अक्स को मैं y की जगह लेके जाऊंगा, y को अक्स की जगह लेके आऊंगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अक्स। 1 अपॉन log y बेस अक्स। फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला बना। यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन log y बेस e को रखा एज इट इज, log अक्स बेस e को मैं इसके डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, log अक्स बेस e इक्वल्स टू 1 अपॉन log y अपॉन अक्स को मैं बेस फॉर्मूले से क्या लिख सकता हूँ, log अक्स y को हम क्या लिख सकते हैं, log अक्स अपॉन log y। log y अपॉन अक्स को मैं क्या लिखूंगा, जो यहाँ पे बेस है वो डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे अक्स आ रहा तो ये तो इसका बेस बनेगा, y यहाँ पे न्यूमरेटर में तो ये इसकी वैल्यू बनेगी, और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा। फिफ्थ फॉर्मूला हम इसी से बना सकते हैं, log a बेस a, तो इसको मैं अगर ये फॉर्मूला इसमें यूज करता हूँ, log a बेस e अपॉन log a बेस e। log अक्स y को हम क्या लिख सकते हैं कि log अक्स अपॉन log y बेस e। अक्स की वैल्यू भी a एंड y की वैल्यू भी a, तो log a बेस e अपॉन log a बेस e। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। log a बेस a की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। log अक्स बेस e को मैं क्या लिखता हूँ, नेचुरल log, तो इसको हम लिख सकते हैं ln x, या फिर अगर मुझे यहाँ पे बेस नहीं गिवन है तब भी अंडरस्टूड है कि बेस इसका ई होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। log अक्स इंटू वाई को मैं क्या लिखूंगा, log अक्स प्लस log वाई। log अक्स अपॉन वाई को हम लिखेंगे log अक्स माइनस log वाई। अक्स इंटू वाई गिवन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अक्स अपॉन वाई गिवन है तब हमें यहाँ पे लगाना माइनस। log अक्स की पावर y बेस e, वैल्यू पे पावर गिवन है तो इस y से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा log अक्स बेस e। log अक्स a की पावर y, अगर पावर मुझे बेस में गिवन है वो भी मल्टीप्लाई होगी, बट 1 अपॉन y इंटू log अक्स बेस e। वैल्यू पे पावर गिवन है तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, बेस पे पावर गिवन है वो भी मल्टीप्लाई होगी, बट 1 अपॉन वाई उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगी। e की पावर में गिवन है log अक्स बेस e, यहाँ पे भी बेस e और यहाँ पे भी e गिवन है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। a की पावर log अक्स बेस a गिवन है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, अक्स के इक्वल होगा, यहाँ पे भी a है और इसका बेस भी a है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं एग्जांपल नंबर 24 को डिस्कस करूंगा। एग्जांपल नंबर 25, इज इट ट्रू दैट x इक्वल्स टू e की पावर log x फॉर ऑल रियल x इक्वल्स टू e की पावर log x, तो बेस यहाँ पे नहीं गिवन है तो यहाँ पे अंडरस्टूड बेस क्या होगा, e होगा। y इक्वल्स टू log x बेस a, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बता रखा, जो x है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। डोमेन इसका क्या था, आर पॉजिटिव। x की सभी वैल्यूज के लिए ये ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू होगा ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। log x का जो ग्राफ मैंने आपको बताया था वो ग्राफ कैसे होता है, यहाँ पे x डैश y डैश, उसके बाद में जो log x का हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो ग्राफ ऐसा था, और यहाँ पे था 1,0। इसका डोमेन क्या था हमारे पास, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो 0 से कहां तक, इंफिनिटी तक। 0 टू इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, आर पॉजिटिव, तो ये ओनली पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड, ये इसका आंसर होगा।